हेलो दोस्तों। पिछले लेक्चर में हम लोग डिफरेंशिएशन का जो रूल होता है, मतलब किसी भी फलन का जो अवकलन करते हैं उसका जो रूल होता है उसका बेसिक हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। ठीक है, इस लेक्चर में हम लोग कंपोजिट फलन का डिफरेंशिएशन करना सीखेंगे कि संयोजक फलनों का अवकलन कैसे करते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। पहले समझते हैं कि अवकलन मतलब कंपोजिट फलन कैसे होते हैं। ठीक है, उसको पहचान में आना चाहिए कि कंपोजिट फलन है या गुणा का है। जैसे मान लीजिए मेरे पास y बराबर लिखा है साइन लॉग x, ऐसा कोई फलन है, और दूसरा फलन है साइन x लॉग x। देखिए दोनों फलन में क्या डिफरेंट है। ये वाला जो फलन है साइन x और लॉग x, ये दो फलन का गुणा है। साइन x अलग है, ये साइन x पूर्ण है, मतलब कि देखिए ये साइन ऐसे लिखा है मतलब अधूरा है। ठीक है, अगर ये तो ये पूर्ण हो गया। उसी तरह ये log x है, ये log x भी क्या है, पूर्ण है। तो ये दो पूर्ण मतलब कि एक ट्रिगोनोमेट्री फलन और एक लॉगरिथम फलन का गुणा है। तो अगर हमें इसका डिफरेंशिएशन करना होगा तो क्या करेंगे, u इंटू v का मतलब गुणा का डिफरेंशिएशन रूल लगाएंगे। लेकिन इसको देखिए, ये साइन log x है, यानी कहने करते कि ये साइन अभी खत्म नहीं हुआ। देखिए साइन x होता यहाँ पे, अगर ये x होता ऐसे तो ये पूर्ण साइन होता, तो ये एक अलग फलन होता। लेकिन ये साइन अभी खत्म नहीं हुआ तब तक लॉग स्टार्ट हो गया, तो कहने करते हैं कि साइन और ये लॉग का कंपोजिट फलन है। तो कंपोजिट फलन का सबसे अच्छा पहचान यही है कि एक फलन अभी खत्म नहीं होता, मतलब पूर्ण रूप से पूरा नहीं होता, तब तक दूसरा स्टार्ट हो जाता है। जैसे देखिए इसको, ये साइन एक्स लॉग एक्स है, साइन एक्स पूरा हो गया क्योंकि साइन के बाद यहाँ पे एंगल होना चाहिए। ये लॉग एक्स, लॉग के बाद कुछ वैल्यू होना चाहिए, तो लॉग एक्स, तो ये पूर्ण हो गया। अब जैसे मान लीजिए लॉग साइन ई एक्स, इसको देखते हैं। देखिए लॉग यहाँ पे एक्स आया नहीं, मतलब लॉग अभी पूरा नहीं हुआ तब तक साइन स्टार्ट हुआ, साइन अभी पूरा नहीं हुआ तब तक एक्सपोनेंशियल स्टार्ट हुआ ई एक्स। तो ये क्या है, एक दो तीन, तीन फलनों का संयोजक फलन है। ठीक है, तो हमें आज इस टाइप के फलनों का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं उसको हमें सीखना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए मान लीजिए y बराबर साइन लॉग ई एक्स, ये फलन है, हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, तो कंपोजिट फलन को डिफरेंशिएशन करने के लिए चेन रूल आता है। ठीक है, चेन रूल। अब ये चेन रूल क्या होता है हम लोग देखेंगे जब ये हम लोग डिफरेंशिएशन सीख जाएंगे कंपोजिट फलन का। उसके बाद एक्सरसाइज 5.2 का कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहले सीख लेते हैं ये चेन रूल क्या होता है, कंपोजिट फलन का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या लिखते हैं, डी डब्ल्यू आर टी एक्स, मतलब इसे x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो यहाँ पे dy बाई डी एक्स, ये डी बाई डी एक्स साइन लॉग ई एक्स, हमने इधर भी डी बाई डी एक्स, हमने इधर भी डी बाई डी एक्स लगा लिया, मतलब इसे x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो डी वाई बाई डी एक्स। देखिए अब चेन रूल में हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट चीज उसको लिखते कैसे हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो देखिए पहले कैसे लिखेंगे, डी साइन लॉग ई एक्स। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे कि साइन एक स्टेप छोड़ देंगे, डी, इसको छोड़ो तो क्या लिखेंगे, लॉग ई एक्स। ठीक है, उसके बाद ये वाला जो नीचे वाला पार्ट होता है उसी को ऊपर लिखेंगे, डी लॉग ई एक्स। अब फिर एक स्टेप छोड़ेंगे, तो लॉग है तो लॉग को छोड़ देंगे तो क्या आएगा, ई एक्स। अब फिर ई एक्स को ऊपर लिखेंगे, ई एक्स, इसके बाद ई को छोड़ेंगे तो क्या आएगा, ये डी एक्स। ये कंपोजिट फलन को चेन रूल में लिखने का तरीका है। ठीक है, इसको पहले कर लेते हैं, उसके बाद अगले एग्जांपल को देखेंगे तो और अच्छे समझ में आएगा उसको कैसे लिखते हैं। तो dy बाई डी एक्स, तो देखिए अगर मान लीजिए डी बाई डी एक्स साइन एक्स है, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स। मतलब कहने का अर्थ है, देखिए यहाँ पे अगर x है तो यहाँ पर भी x होना चाहिए, जो यहाँ पर है वो यहाँ पर होना चाहिए, तभी इसका डिफरेंशिएशन होगा। तो साइन का डिफरेंशिएशन होगा तो क्या होगा, ये कॉस।
तो उसके बाद जो x होता है वो तो वैसे ही लिख दिया जाता है ना, यहाँ x तो यहाँ भी x। देखिए ये साइन, थोड़ी देर के लिए सोचिए, ये पूरा x है, तो साइन x बटे में ये x है ना, साइन ये पूरा x और ये x, साइन x बटे में x, साइन x बटे में x। तो साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉस। साइन का तो डिफरेंशिएशन कॉस, और इसको हमने x माना है तो ये उसी तरह log ex, इसका हो गया। उसके बाद देखिए log ex है, तो ध्यान से देखिए फॉर्मूला पढ़े हैं, log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, यहाँ पे x है तो यहाँ पे क्या है, x है। यहाँ पे देखिए ये log, इसको पूरा x मानिए तो ये पूरा x, तो log का डिफरेंशिएशन होता है 1 बटे में x। तो ऐसे याद रखना है। देखिए इसको मिटाइए, इसको मिटा रहे, log का डिफरेंशिएशन होता है 1 बटे में, और log के बाद यहाँ पर जो कुछ भी होगा यहाँ पर उसको वैसे ही लिख देंगे। अगर यहाँ पे x है तो यहाँ पे क्या होगा, x होगा। यहाँ पे जो कुछ भी होगा वो बटे में हो जाएगा, बस log का डिफरेंशिएशन 1 बटे में याद रखना है। तो log का डिफरेंशिएशन 1 बटे में, और ex है तो ex, ठीक है। और ex का डिफरेंशिएशन फिर से क्या हो जाएगा, ex का डिफरेंशिएशन ex होता ही है, तो ये कट भी सकता है, यहां भी कट सकता था, ये थोड़ा लंबा हो गया, तो खैर उससे नहीं मतलब है, हम लोगों को बस चेन रूल सीखना था कैसे करते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं। y बराबर log साइन एक्स स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर, ऐसे, ठीक है। तो हमें इसको चेन रूल पे तोड़ना है, तो देखिए dy बाई dx dy बाई dx log साइन एक्स स्क्वायर का क्या चीज, होल स्क्वायर, ठीक है। अब हमें इसको चेन रूल पे तोड़ना है। देखिए चलिए इस बार स्क्वायर अभी रहने देते हैं, अगले स्टेप में हम लोग स्क्वायर को सीखेंगे। तो ये dy बाई dx, देखिए पहला क्या है, log है, तो d log साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है, बटे में d, अब log को छोड़ देंगे तो ये हो जाएगा साइन एक्स स्क्वायर, फिर ये वाला जो पार्ट है इसको ऊपर लिखेंगे d साइन एक्स स्क्वायर बटे में d, ये क्या हो जाएगा अब एक्स स्क्वायर, मतलब इस बार आप साइन छोड़ देंगे तो एक्स स्क्वायर लिखेंगे, फिर ये d एक्स स्क्वायर ऊपर जाएगा तो नीचे आएगा क्या चीज, ये x, ठीक है। अब डिफरेंशिएशन करते हैं। देखिए log के लिए 1 बटे में इसके बाद जो कुछ भी है साइन एक्स स्क्वायर, अभी तो बताया log के लिए 1, उसके बाद बटे में जो कुछ भी है सब लिखेंगे। साइन, साइन का क्या होता है, कॉस, उसके बाद क्या है, ये एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2x। पिछले लेक्चर में पढ़े थे ना, एक्स स्क्वायर पावर का डिफरेंशिएशन, दो सामने आता है और इसी में से एक कम हो जाता है, तो दो सामने आया और इसी में से एक कम होगा तो दो में से एक घटा एक, हो गया ये डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब एक बार पावर का देख लेते हैं कि अगर पावर है तो कैसे करते हैं। मान लीजिए y बराबर है log साइन एक्स स्क्वायर के पावर 3, ऐसा कुछ क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको देखते हैं, DWRTX, तो dy बाई dx d बाई dx log साइन एक्स स्क्वायर का पावर क्यूब, ठीक है। अब इसको चेन रूल पे लिखना है, चेन रूल पे देखिए कैसे लिखेंगे, ये d पहले तो वैसे ही लिखो सब, log साइन एक्स स्क्वायर पावर 3, इसके बटे में अब देखिए क्या लिखना है, हम लोग log को छोड़ेंगे नहीं, अभी log से पहले क्या है ब्रैकेट है ना, और इसके पावर क्या है 3 है, तो x के पावर n का डिफरेंशिएशन कब होता है, जब इसके बटे में x होता है। तो ये जब पावर का डिफरेंशिएशन होता है x के पावर n, तो यहाँ पे बटे में x होना चाहिए, तो इस बार पहले ये ब्रैकेट को छोड़ेंगे तो इसके बटे में ये पूरा लिखेंगे d log साइन एक्स स्क्वायर, उसके बाद ये ऊपर ले जाएंगे,
फिर इसके बटे में इस बार लॉग को छोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे, साइन एक्स स्क्वायर। फिर ये ऊपर ले जाएंगे, साइन एक्स स्क्वायर बटे में क्या लिखेंगे, ये एक्स स्क्वायर। फिर ये ऊपर ले जाएंगे एक्स स्क्वायर, फिर बटे में लास्ट में क्या लिखेंगे, dx। अब हमें इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। तो देखिए ये पहले जो है, ये इस पूरे कोष्ट में जो भी है उसको x मानिए, तो x के पावर ये 3 है, तो क्या होता है डिफ्रेंशिएशन, 3 सामने आता है और इसके पावर में 1 कम हो जाता है, तो 3 में से 1 घटेगा कितना, 2। और जैसे देखिए x के पावर 3 का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, ये 3 सामने आएगा, x तो उसी तरह रहता है ना ये, और इसमें से 1 कम हो जाता है, तो 1 कम होगा तो 3 में से 1 घटेगा 2, ये x तो उसी तरह लिखा जाता है। तो 3 सामने आएगा और ये पूरा x मानिए, तो ये तो सब उसी तरह रहेगा, लॉग साइन कितना एक्स स्क्वायर, और इसके पावर हो गया 2। फिर लॉग के लिए 1 बटे में सब कुछ, इसके बाद जो कुछ भी है। फिर इसको देखिए, साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस, उसके बाद जो कुछ भी है एक्स स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर का कितना होगा 2x। ठीक है, तो ऐसे हम लोग इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, चेन रूल से। इसका एकदम आप लोग को एकदम शॉर्ट मेथड बता रहा हूं कि इसको और शॉर्ट में कैसे करते हैं। देखिए इससे पहले नोट कीजिए, देखिए यही क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। ये देखिए ये क्वेश्चन था, हमें डिफरेंशिएशन करना है, तो दोनों तरफ डी बाई डी एक्स लगा लिए। अब डिफरेंशिएशन क्या करना है, देखिए ये डी वाई बाई डी एक्स हो गया। अब इसके बाद हम लोग स्टेप बाई करेंगे, ध्यान से देखना। ये लॉग साइन एक्स स्क्वायर के पावर कितना है 3 है, तो पहले ये क्या है कोष्ट है ना, तो कोष्ट का डिफरेंशिएशन करते हैं, इसके पावर 3 है, तो 3 सामने आएगा और 1 कम होगा, लॉग साइन एक्स स्क्वायर, और इसके पावर 3 में से घटेगा 2। हमने पहले कोष्ट का डिफरेंशिएशन कर लिया, उसके बाद इसके अंदर चलते हैं। अंदर में क्या है लॉग, तो लॉग का डिफरेंशिएशन होगा 1, उसके बाद जो कुछ भी है सब लिख लेंगे, साइन एक्स स्क्वायर। फिर उसके बाद साइन का करेंगे, साइन का कितना होगा कॉस, उसके बाद एक्स स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर का कितना होगा 2x। एक ही बार में सब डिफरेंशिएशन हो गया। ये भी चेन रूल का ही है, बस हमने जो बीच वाला जो पार्ट था डी बाई डी एक्स सब लिख रहे थे उसको हमने हटा दिया और उसको डायरेक्ट सॉल्व कर लिया। ठीक है, ऐसे बड़े से बड़े क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं। एक दो एग्जांपल और दिखा रहा हूं, चलिए देखते हैं एक एग्जांपल। साइन ई के पावर एक्स स्क्वायर प्लस 3x, देखिए ये एक क्वेश्चन है, इसको हम लोग करते हैं। ऐसा कुछ क्वेश्चन है तो डी डब्ल्यू आर टी एक्स, ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स ई एक्स स्क्वायर प्लस 3x। अच्छा साइन भी है, देखिए साइन ई एक्स स्क्वायर प्लस 3x, हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है। देखिए सबसे पहले क्या है साइन है, साइन का क्या होगा कॉस, एक बार साइन का हुआ, साइन का कॉस, उसके बाद पहले सब कुछ लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x। फिर साइन का हो गया, उसके बाद e के पावर में ये सब कुछ है, तो देखिए e के पावर x का डिफरेंशिएशन ई एक्स ही होता है, याद है ना, ई एक्स का डिफरेंशिएशन ई एक्स ही होता है, तो ये जैसे है सब कुछ वैसे है, ई एक्स का डिफरेंशिएशन ई एक्स ही होगा, मतलब e और इसको x मानिए, तो e के पावर x का डिफरेंशिएशन ई एक्स ही। देखिए पहले साइन का हुआ तो साइन का कॉस, बाकी सब लिख लिया, इसके बाद जो कुछ भी है e का डिफरेंशिएशन ई एक्स ही होता है, इसके बाद इसके ऊपर जो है उसका करते हैं, एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x, 2 सामने आएगा 1 कम होगा, x का 1 होता है, तो ये बचेगा प्लस 3, हो गया डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो इसे नोट कीजिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लेकर। एक और क्वेश्चन देखिए, उसके बाद हम लोग बुक का क्वेश्चन करेंगे। मान लीजिए y बराबर साइन रूट लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 3 है, मान लीजिए ऐसा कुछ क्वेश्चन है।
साइन रूट में log एक्स स्क्वायर प्लस 3 है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन को। डी डब्ल्यू आर टी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स साइन लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, अब इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स, देखिए साइन का डिफ्रेंशिएशन होगा कॉस, बाकी जो है सब वैसे ही लिखेंगे, लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 3। उसके बाद देखिए इसके बाद ये रूट है, तो रूट का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स। रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1/2, देखिए यहाँ पे रूट का, केवल रूट का डिफ्रेंशिएशन 1/2 रूट, और उसके बाद जो एक्स है तो यहाँ पे एक्स है, तो रूट का 1/2 रूट, रूट में जितना है सब कुछ, प्लस लॉग का, लॉग का 1/में सब कुछ, एक्स स्क्वायर प्लस 3, मतलब लॉग के बाद ये है, उसके बाद एक्स, एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x प्लस 3 का 0, हो गया डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो अब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं 5.2। चलिए एक्सरसाइज देखते हैं 5.2। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रश्न 1 से 8 में x के सापेक्ष फलनों का अवकलन करना है। ठीक है, हमें इसका अवकलन करना है x के सापेक्ष। मान लेते हैं y बराबर साइन एक्स स्क्वायर प्लस कितना है 5, इसका हमें डिफ्रेंशिएशन करना है। देखिए डी डब्ल्यू आर टी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स, तो ये हो गया डी बाई डी एक्स साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, हमने दोनों तरफ डी बाई डी एक्स लगा लिया। उसके बाद डी वाई बाई डी एक्स बराबर, देखिए साइन है तो साइन का कितना होगा, पहले कॉस, साइन का हो गया कॉस, उसके बाद जो है सब लिख लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 5। उसके बाद इसके अंदर साइन के बाद कितना है एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो एक्स स्क्वायर का कितना होगा 2x, और 5 का कितना हो जाएगा 0, 5 कांस्टेंट है तो इसका क्या हो जाएगा 0, हो गया डिफरेंशिएशन। सेकंड क्वेश्चन y बराबर कॉस साइन एक्स, इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है, तो लिखेंगे डी डब्ल्यू आर टी एक्स, दोनों तरफ डी बाई डी एक्स लगाएंगे, कॉस साइन एक्स। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स, देखिए कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉस का होता है माइनस साइन, कॉस का माइनस साइन, उसके बाद ये लिख लेंगे साइन एक्स। देखिए पहले कॉस का हुआ, उसके बाद सब लिख लिया, फिर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा कॉस एक्स। थर्ड क्वेश्चन देखिए y बराबर है साइन ए एक्स प्लस बी, तो लिखेंगे डी डब्ल्यू आर टी एक्स, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, मतलब x के सापेक्ष अवकलन करने पर, इसका अर्थ होता है डी वाई बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स साइन ए एक्स प्लस बी। अब डिफ्रेंशिएट करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स बराबर साइन का कितना होगा कॉस, उसके बाद सब लिख लेंगे ए एक्स प्लस बी, फिर इसके बाद साइन का हो गया तो ये साइन का कॉस हुआ, बाकी सब लिख लिए। उसके बाद फिर से इसका करेंगे ए एक्स प्लस बी का, तो देखिए ए एक्स का 1 होगा तो बचेगा ए, अब प्लस बी का कांस्टेंट 0, बस हो गया। अगला देखते हैं फोर्थ, y बराबर सेक टैन रूट एक्स। ठीक है, ये क्वेश्चन है, तो डी डब्ल्यू आर टी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, तो डी बाई डी एक्स सेक टैन रूट एक्स। ठीक है, हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो देखिए यहाँ पे सेक है, तो सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स इंटू टैन एक्स, ये होता है, यानी कि यहाँ पे एक्स है तो यहाँ पे एक्स और यहाँ पर एक्स,
सेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, सेक एक्स इंटू tan एक्स। तो देखिए यहाँ पे ये सेक, इसको थोड़ा सा दिमाग में सेट कीजिए, पूरा एक्स है तो सेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है सेक एक्स मतलब tan रूट एक्स इंटू सेक एक्स हो गया, सेक एक्स इंटू tan एक्स। तो tan का कितना, tan एक्स, एक्स के जगह पे tan रूट एक्स। देखिए हमने कुछ नहीं किया, सेक ये एक्स है तो सेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन सेक एक्स इंटू tan एक्स ये होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए ये tan है तो tan का डिफ्रेंसिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो यहाँ पे एक्स के जगह पे ये पूरा इसके बाद रूट एक्स है तो ये हो गया रूट एक्स। फिर रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन कितना होगा, 1/2 रूट एक्स हो गया डिफ्रेंशिएशन। इसे अच्छे से नोट कीजिए स्क्रीनशॉट लेकर। अगला है फिफ्थ क्वेश्चन, y बराबर साइन ए एक्स प्लस बी कॉस सी एक्स प्लस डी, ठीक है। देखिए ये u बटे भी का है तो इसको करते हैं dy बाई डी एक्स डी बाई डी एक्स साइन ए एक्स प्लस बी कॉस सी एक्स प्लस डी, ठीक है। हमने u बटे भी मतलब दोनों तरफ d बटे डी एक्स लगा लिया और u बटे भी पे तोड़ेंगे तो u बटे भी का फॉर्मूला हमें पता है, u बटे भी का डिफ्रेंसिएशन कैसे होता है देखिए तो d बाई डी एक्स, यू बटे भी का डिफ्रेंसिएशन क्या है भी स्क्वायर नीचे होगा, उसके बाद यहाँ भी लिखेंगे और d बाई डी एक्स में d बाई डी एक्स में क्या चीज u माइनस u बाहर और d बाई डी एक्स में भी, ये u बटे भी का फॉर्मूला है तो ये u है और ये भी है। तो पहले भी का स्क्वायर करो cos cx प्लस डी का होल स्क्वायर, फिर भी लिखो cos cx प्लस डी और d बाई डी एक्स में u साइन ए एक्स प्लस बी, फिर माइनस u को बाहर करना है साइन ए एक्स प्लस बी और d बाई डी एक्स में cos सी एक्स प्लस डी, ठीक है। मतलब u बटे भी पे हमने इसको तोड़ लिया। अब देखिए ये cos सी एक्स प्लस डी, साइन का डिफ्रेंसिएशन देखिए ये d बाई डी एक्स से बाहर है इसका नहीं होगा, ये d बाई डी एक्स के अंदर है तो इसका डिफ्रेंसिएशन होगा, साइन का कितना होगा cos, बाकी वैसे ही लिख लेना है ए एक्स प्लस बी, साइन का हो गया इसके बाद इसके अंदर ए एक्स प्लस बी तो x का 1 हो जाएगा तो बचेगा a, b का तो 0 हो जाएगा माइनस साइन ए एक्स प्लस बी, ठीक है। ये बाहर है तो इसका कुछ नहीं होगा, कॉस का डिफ्रेंसिएशन होता है माइनस साइन, उसके बाद सब उसी तरह सी एक्स प्लस डी, फिर सी एक्स प्लस डी का देखिए एक्स का 1 हो जाएगा बचेगा कितना c, d का तो 0 हो गया और पूरे के बटे में कितना, ये स्क्वायर है ना तो कॉस यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। इसको चाहे तो हम लोग थोड़ा अच्छे से लिख भी सकते हैं, इसके बटे में ये करेंगे और इसके बटे में ये ऐसे होता है ना तो वैसे आंसर आ जाएगा, ठीक है। हमने डिफ्रेंसिएशन कर लिया, बस इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। अगला देखते हैं 6 नंबर, y बराबर cos एक्स क्यूब साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5। देखिए यहाँ पे क्या है, ये cos एक्स क्यूब ये कंपोजिट फलन है,
साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5 ये भी कंपोजिट फलन है, और दो कंपोजिट फलन गुणा में है तो ये ई इंटू भी पे टूटेगा। dy बाई डी एक्स कॉस एक्स क्यूब साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5, ठीक है, ये यू हो गया और ये पूरा भी हो गया। तो dy बाई डी एक्स बराबर ई इंटू भी का फॉर्मूला क्या होता है, एक बार u को बाहर कीजिए और d बाई डी एक्स में ये भी साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5, ठीक है, प्लस एक बार इसको बाहर कीजिए साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5 और d बाई डी एक्स में ये ठीक है, u भी डिफ्रेंशिएशन प्लस भी बाहर u डिफ्रेंशिएशन, मतलब बारी बारी से u भी डिफ्रेंशिएशन प्लस भी बाहर u डिफ्रेंशिएशन। dy बाई डी एक्स देखिए ये बाहर है तो इसका कुछ नहीं होगा, cos एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5 है तो क्या होगा इसका, देखिए पहले पावर है, ये पावर साइन स्क्वायर है तो इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं, यहाँ पे रहेगा तो ये आ जाएगा, तो पहले पावर का डिफरेंशिएशन होगा तो 2 क्या होगा, 2 सामने आएगा और ये सोचिए एक्स है, पूरा एक्स है तो ये तो उसी तरह रहेगा और इसमें से एक कम हो जाएगा, इनटू साइन का क्या होगा, कॉस होगा, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होगा, बाकी उसी तरह, फिर x के पावर 5 का डिफरेंशिएशन 5x के पावर 4, ये प्लस, ये डिफरेंशिएशन से बाहर है इसका कुछ नहीं करेंगे भाई, ठीक है, कॉस है, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, उसके बाद ये एक्स क्यू उसी तरह, फिर एक्स क्यू का करेंगे तो 3x स्क्वायर और खत्म हो गया। इसको थोड़ा अच्छे से लिख सकते हैं गुणा करके, देखिए 2 5 10, x के पावर कितना है 4, उसके बाद ये cos x क्यूब और ये साइन x के पावर 5 इंटू कॉस एक्स के पावर 5 प्लस माइनस माइनस ये 3x स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5 और साइन ये x क्यूब, ठीक है, तो ये अपना आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, इसको नोट कीजिए स्क्रीनशॉट लेकर। अगला क्वेश्चन है 7th नंबर, y बराबर है 2 रूट में कॉट एक्स स्क्वायर, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन करना है तो डी डब्ल्यू आर टी एक्स, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स 2 रूट में कॉट एक्स स्क्वायर, ठीक है, हमने दोनों तरफ डी बाई डी एक्स लगा लिया तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, तो देखिए पहले 2 है, 2 कांस्टेंट है, बाहर कर लीजिए, रूट है तो रूट का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाई 2 रूट, रूट में जो कुछ है सब कुछ लिख लीजिए, रूट का केवल 1 बाई 2 रूट, उसके बाद इसके अंदर का सब उसी तरह। अब कॉट का डिफरेंशिएशन होगा तो कॉट का होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर, कॉट का होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर, इसके बाद जो कुछ भी है सब लिख लीजिए, तो एक्स स्क्वायर था तो हमने एक्स स्क्वायर लिख लिया, फिर कॉट का हो गया, उसके बाद एक्स स्क्वायर का कितना होगा 2x, ये 2 से 2 कट गया, ये अपना आंसर हुआ, ठीक है। 8वां क्वेश्चन देखते हैं, y बराबर है cos रूट एक्स, ठीक है, तो इसको लिखते हैं डी डब्ल्यू आर टी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स कॉस रूट एक्स, ठीक है, ये हो गया, मतलब दोनों तरफ हमने क्या किया डी बाई डी एक्स लगा लिया। उसके बाद देखिए कॉस का डिफरेंशिएशन कितना होगा माइनस साइन और रूट एक्स उसी तरह लिख लेंगे, ठीक है, अब रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाई 2 रूट एक्स हो गया, खत्म। तो इसे अच्छे से नोट कीजिए, उसके बाद हम लोग 9th क्वेश्चन देखेंगे जो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है।
देखिए 9th नंबर का क्वेश्चन जो है कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स बराबर मॉड एक्स माइनस वन एक्स बिलोंग्स टू आर एक्स बराबर 1 पर अवकलित नहीं है। मतलब ये हमें सिद्ध करना है। क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स बराबर मॉड एक्स माइनस वन एक्स बिलोंग्स टू आर, मतलब एक्स जो है वो रियल नंबर है और क्या है, एक्स बराबर 1 पर अवकलित नहीं है। मतलब इसे सिद्ध करना है कि ये अवकलित नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग सिद्ध ये दिखाएंगे। देखिए एल एच डी नॉट इक्वल आर एच डी, मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल राइट हैंड डेरिवेटिव, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो पहले डेरिवेटिव होता क्या है ये देखिए। डेरिवेटिव का जो फॉर्मूला होता है किसी भी पॉइंट पे एफ डैश सी बराबर होता है लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी बटे में एक्स माइनस सी। ये डेरिवेटिव का फॉर्मूला है। एफ डैश सी बराबर लिमिट एफ एक्स माइनस एफ सी एक्स टेंस टू सी और एक्स माइनस सी बटे में। ठीक है, तो हम लोग इसका यूज करेंगे। तो देखिए यहाँ पे एफ एक्स बराबर दिया है मॉड एक्स माइनस वन और एक्स बराबर 1 पर हमें चेक करना है। तो देखिए इसको थोड़ा अच्छे से क्वेश्चन को सेट करते हैं। तो एफ एक्स बराबर इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखिए मॉड से अगर प्लस बाहर निकलेगा एक्स माइनस वन, तो मॉड से प्लस बाहर कब निकलता है, जब एक्स का मान 1 से बड़ा या बराबर हो। मॉड से माइनस कब बाहर निकलता है, जब एक्स का मान 1 से छोटा हो। यानी कि एफ एक्स का मान x माइनस वन होगा जब x का मान 1 से बड़ा या बराबर होगा। एफ एक्स का मान x माइनस वन विथ निगेटिव होगा जब x का मान 1 से छोटा होगा। अब हमें इसके लिए एल एच डी और आर एच डी निकालना है। तो देखिए ये C कोई पॉइंट है, C पर हमें चेक करना होता है। तो यहाँ पे C के जगह पे क्या दिया है, 1 पर चेक करना है। ठीक है, तो देखिए एल एच डी पहले कैसे लिखेंगे, एल एच डी। ठीक है, ए 1 पे चेक करना है ना, 1 पे, तो लिखेंगे देखिए यहाँ पे लिमिट एक्स टेंस टू 1 माइनस एल एच डी, मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में 1 से छोटा, तो 1 से छोटा देखिए पर उसके बाद फलन क्या है, एफ एक्स माइनस एफ एक्स माइनस एफ। सी के जगह पे देखिए वहां पे सी है ना, सी का मतलब 1 पे चेक करना है, तो सी के जगह पे कितना हो जाएगा f1, फिर यहाँ पे x माइनस सी, तो x माइनस 1। ठीक है, अब लिमिट चेंज करते हैं या फिर लिख लेते हैं एक बार, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस। देखिए जब x का मान 1 से छोटा हो, x का मान 1 से छोटा हो तो हमें कौन सा फलन लेना है, ये वाला। तो यहाँ एफ एक्स के जगह पे क्या लिखेंगे, माइनस एक्स माइनस वन माइनस ये एफ वन। देखिए एफ वन का मान कितना होगा, ध्यान से देखिए, एफ वन का मतलब कि ये जो एफ एक्स है इसमें 1 रखेंगे, तो 1 में से 1 घटेगा कितना, यहाँ पे सोच के देखिए एफ वन ये मॉड एक्स के जगह पे 1 और ये माइनस 1, तो कितना आएगा 0। तो एफ वन का मान 0 बटे में एक्स माइनस 1। लिमिट, अब लिमिट चेंज करते हैं, तो लिमिट होगा h टेंस टू 0। तो जब लिमिट h टेंस टू 0 करते हैं तो देखिए ये 1 माइनस एच, ये x जहां पे है वहां पे क्या लिखेंगे, ये 1 माइनस है तो माइनस 1 माइनस एच लिखेंगे, तो ये माइनस बाहर है, x के जगह पे लिखेंगे 1 माइनस एच। ठीक है, और ये माइनस 1 उसी तरह, ये तो 0 हो गया। ये x है तो x के जगह पे लिमिट चेंज करना है, तो 1 माइनस क्या होगा h, और ये माइनस 1, तो माइनस 1 प्लस 1 कट गया, ये माइनस 1 प्लस 1 कट गया, तो ऊपर में क्या बचा देखिए, तो लिमिट h टेंस टू 0, ऊपर में माइनस माइनस प्लस h बटे में माइनस h, ये नीचे वाला माइनस तो कट के कितना आया माइनस 1। ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना,
तो नीचे का माइनस बचेगा, तो ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आया -1। अब हम लोग राइट हैंड डेरिवेटिव देखेंगे, RHD। तो लिखेंगे यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 1 प्लस 1 पॉजिटिव, तो यहाँ पे फिर से वही लिखेंगे fx माइनस f1 बटे में x माइनस 1, ये हो गया। अब 1 प्लस देखना है, 1 प्लस यानी कि 1 से बड़ा, तो 1 से बड़ा fx क्या है, देखिए x का मान 1 से बड़ा होगा तो fx x माइनस 1, तो लिमिट x टेंस टू 1 प्लस, तो fx के जगह पे कितना हो जाएगा x माइनस 1 माइनस f1 का मान अभी हम लोग निकाले थे, कितना आया था 0, और ये x माइनस 1। ठीक है, अब हमें लिमिट चेंज करना है, तो लिमिट h टेंस टू 0। तो अब लिमिट h टेंस टू 0 किया, तो ये जहां जहां x से 1 प्लस, ये प्लस है ना, तो 1 प्लस h रखेंगे, 1 प्लस h, और ये -1, x के जगह पे भी 1 प्लस h -1, तो ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, और h से h कट गया, कितना बचा 1। LHD -1 RHD 1, तो क्या लिखेंगे, चूंकि LHD नॉट इक्वल RHD, यानी कि x बराबर 1 पर अवकलित नहीं है, यही हमें सिद्ध करना था। ठीक है, तो इसे अच्छे से नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, कह रहे कि सिद्ध कीजिए कि महत्तम पूर्णांक fx बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर x देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया है कि fx बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है x, और x का मान 0 से 3 के बीच है, और हमें क्वेश्चन कह रहा है कि x बराबर 1 पर और x बराबर 2 पर ये सिद्ध करना है कि 1 और 2 पर अवकलित नहीं है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो हमें इसके बारे में जानना पड़ेगा, ये f(x) ग्रेटेस्ट इंटीजर है क्या। देखिए इसको हमने पिछले एक लेक्चर में इसको बताया भी था, जब हम लोग लिमिट और कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी पढ़ रहे थे। ठीक है, 5.1 में, तो 5.1 का जो वीडियो है उसको अच्छे से देखिएगा तो ये समझ में आएगा। ठीक है, ऐसे इसमें भी हम लोग शॉर्ट में समझ सकते हैं। मान लीजिए देखिए ये ऐसे, अगर इसमें कोई लिखा है अंक 0.1 तो इसका आंसर 0 होगा, 0.2 लिखा है तो भी 0 होगा, 0.9 लिखा है तो भी 0 होगा, मतलब ये वाला इधर वाला टर्म। 0.8 लिखा है तो भी कितना होगा 0, अगर 1 लिखा है तो इसका 1 आंसर आएगा, अगर 1.2 है तो इसका आंसर 1 होता है, 1.5 है तो भी 1, 1.8 है तो भी 1, 1.9 तो भी 1। ठीक है, अगर इसमें 2 है तो आंसर 2, 2.1 है तो आंसर 2, 2.5 है, 2.6 है तो भी 2। ठीक है, यानी कहने का अर्थ है ये पॉइंट के जो पहले वाला टर्म होता है वो लिया जाता है। अब सोचिए कि अगर मान लीजिए यहां पर हमने ऐसे लिख लिया, देखिए 2 माइनस 0.1, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा, 2 में से 0.1 मतलब 2 में से बहुत ही सूक्ष्म संख्या घटाएंगे, बहुत छोटा संख्या घटाएंगे, तो ये लगभग कितना आएगा 1.09 ऐसे आ सकता है, 1.9 आएगा, 1.9, तो 1.9 का आंसर कितना आएगा 1 आएगा ना। तो अगर ऐसे लिखा हुआ है 2 में से कुछ संख्या घटी तो उसका आंसर 1 आया, मतलब उससे 1 कम आया। अगर इसी तरह मान लीजिए x माइनस h लिखा है, x माइनस h लिखा है, तो x माइनस h लिखने का मतलब कि x में से कुछ संख्या मतलब छोटी संख्या घट रही है, तो इसका आंसर कितना आना चाहिए x माइनस 1 आना चाहिए। देखो भाई यही
दो में से कुछ संख्या, इसको कुछ मत मानो ये कोई संख्या है, दो में से कुछ घटी तो इसका आंसर कितना आया था, 1 आया था, मतलब कि दो में से एक घटा दो तो आंसर 1 आया। x में से कुछ घटी तो आंसर इसका कितना आएगा, x माइनस 1 आएगा। बात समझ पा रहे हैं आप लोग? अगर x प्लस एच होता, x प्लस एच, तो इसको पहले ऐसे समझिए, 2 प्लस 0.1, तो दो में अगर कुछ जोड़ेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा, 2.1 आएगा, तो भी इसका आंसर कितना आएगा, देखिए यहाँ पे 2.1 रहेगा तो आंसर कितना आएगा, 2, ये वाला आंसर। यानी कि किसी संख्या में कुछ जोड़ा जाए, बहुत ही सूक्ष्म संख्या, तो वो उसको पार करके मतलब 2 पॉइंट कुछ समथिंग हो गया, तो इसका आंसर फिर से कितना आया था, 2 ही आया था। तो x प्लस एच में सूक्ष्म संख्या जोड़ेंगे तो इसका आंसर फिर से कितना आएगा, x आएगा। इस बात को आप लोग अच्छे से दिमाग में सेट कर लीजिए, ठीक है। अगर किसी संख्या में कुछ समथिंग जोड़ेंगे तो आंसर वही होता है, अगर किसी संख्या में कुछ घटाएंगे तो एक कम हो जाता है। और ये कैसे कम होता है, देखिए यहाँ पे हम लोग समझ सकते हैं, दो में से कुछ घटा तो 1.9, अब 1.9 का आंसर 1 होता है। अगर 4 माइनस 0.1 होता, 0.1 बहुत सूक्ष्म संख्या है, कुछ भी घटता तो ये होता 3.9 और आंसर कितना आता है इसका, 3। ये इसका रूल है, तो इसे अच्छे से नोट कर लीजिएगा कॉपी में, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो हम लोग इसका x बराबर 1 पर LHD और RHD चेक कर रहे हैं। x बराबर 1 पर तो f LHD लिख रहे हैं इसका, LHD देखिए, तो लिमिट x टेंस टू 1 माइनस f, LHD मतलब 1 माइनस, तो यहाँ पे फॉर्मूला देखिए क्या है, fx माइनस f, c का मतलब कितना हो जाएगा, ये 1 है ना, 1 पे चेक करें तो 1, और नीचे है x माइनस सी, x माइनस सी है तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 1। लिमिट x टेंस टू 1 माइनस, तो देखिए fx छोटा और बड़ा नहीं है तो fx यही हो जाएगा, मतलब x का मान 1 से बड़ा या 1 से छोटा नहीं दिया है तो यही हो जाएगा, माइनस f1, या x के जगह पे 1 रखेंगे यहाँ पे, तो 1 में से x की जगह पे 1 रख लीजिए यहाँ पे, ये x माइनस 1, ये 1 है ना, तो यहाँ पे 1 रखेंगे तो यहाँ पे भी 1 रखेंगे, तो f1 का मान कितना आएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर 1। अब लिमिट चेंज करते हैं, देखिए लिमिट h टेंस टू 0 करेंगे तो 1 माइनस है, तो यहाँ x के जगह पे होगा 1 माइनस h, माइनस ये 1 का तो 1 का 1 ही आंसर आएगा, और x के जगह पे फिर से कितना 1 माइनस h, और ये माइनस 1। अब फिर से देखिए 1 माइनस h है, तो 1 में से मान लीजिए कि हम 0.1 घटाएंगे तो इसका आंसर कितना आएगा, 1 माइनस 0.1 करेंगे तो आंसर कितना आएगा बताइए, 0.9 आएगा, और 0.9 का आंसर कितना आएगा, 0। इधर वाला होता है ना, 0.7 रहेगा तो भी आंसर 0, 0.5 रहेगा तो भी आंसर 0, ऐसे होता है। तो लिमिट h टेंस टू 0, 1 माइनस h का आंसर कितना आएगा, 0, ठीक है। और ऊपर में -1, ये -1 से +1 कट गया, बचा कितना -h, ये कट गया, ठीक है। अब h के जगह पे 0 रखेंगे यहाँ पे तो कितना आएगा, अनंत। h के जगह पे 0 रखेंगे तो किसी संख्या से 0 में भाग देंगे तो कितना आएगा, ये अनंत, ठीक है। ये हो गया LHD। अब RHD देखते हैं कितना होता है। RHD लिमिट x टेंस टू 1 प्लस fx माइनस f1 बटे में x माइनस 1, c के जगह पे 1, तो लिमिट x टेंस टू 1 प्लस, यहाँ पे fx के जगह पे क्या हो सकता है, देखिए तो fx के जगह पे ग्रेटेस्ट इंटीजर ये x, f1 तो यहाँ पे ये 1 हो जाएगा x के जगह पे, और ये x माइनस 1। लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट चेंज कर रहे हैं तो देखिए ये 1 प्लस है तो x के जगह पे क्या रखेंगे, 1 प्लस h, माइनस 1 का तो 1 ही आंसर आएगा, और x के जगह पे 1 प्लस h -1, तो -1 से +1 कट गया। लिमिट h टेंस टू 0, देखिए 1 प्लस h का मान कितना आएगा, ध्यान से सुनिए,
ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 प्लस में अगर 0.1 मतलब 1 में कोई छोटी संख्या जोड़ेंगे तो आंसर आएगा 1.01, चाहे 1.1 आंसर आएगा। तो इसका ये वाला पार्ट आंसर होता है ना, इसका आंसर कितना आएगा 1। तो इसी तरह 1 में कुछ संख्या जोड़ेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 1 पॉइंट कुछ आएगा, कुछ भी आए, लेकिन आंसर तो कितना होगा, ये पहले वाला होता है ना पॉइंट के इधर, ये 1 आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर 1 -1 बटे में h। तो ये देखिए लिमिट h टेंस टू 0, 1 में से 1 घटा 0, 0 में संख्या से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, ये पूरा 0। तो देखिए LHD इंफिनिटी और RHD 0, तो क्या लिखेंगे LHD नॉट इक्वल RH तो x बराबर 1 पर अवकलित नहीं है। इसी तरह x बराबर 2 पर चेक करना है और ये आप लोग खुद से करेंगे, ठीक है। इसी के आधार पे जब तक आप लोग खुद से नहीं करेंगे तब तक कुछ समझ नहीं पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, हम लोग अगले लेक्चर में इसके आगे के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और हाँ, एक और इम्पोर्टेंट चीज, अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए फायदेमंद है, आप लोगों को अच्छे से ये डिफ्रेंशिएशन समझ में आया, तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले लेक्चर में हम लोग 5.3 का क्वेश्चन करेंगे।